नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बारे में। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज तक के अनुसार यह फैसला 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके अनुभव पर भरोसा जताया है। हाफ इनकाउंटर पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाफ इनकाउंटर की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि पुलिस प्रमोशन या प्रशंसा के लिए कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए जिले के एसपी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। सोने की कीमतों में भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों में आज सोने के दाम धड़ाम हो गए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 1,65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली और वैश्विक कारकों को इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने पर विवाद। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोका। इस दौरान धक्का मुक्की और भारी बवाल की खबरें सामने आईं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को सत्ता पक्ष के बीच आपसी फूट का संकेत बताया है। प्रयागराज माघ मेले में नारेबाजी पर झड़प। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर कुछ युवकों ने योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मौसम विभाग का शीत लहर और बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में 1 और 2 फरवरी को हल्की बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहने से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों का रुकेगा प्रमोशन। योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो सरकारी कर्मचारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर नहीं देंगे, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। 99 बंगाली हिंदू परिवारों का पुनर्वास। मेरठ और मवाना में अवैध रूप से रह रहे 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों को कानपुर देहात में बसाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रत्येक परिवार को पुनर्वास विभाग की 0.50 एकड़ भूमि और आवास की सुविधा दी जाएगी। गाजियाबाद में 3,000 रुपए के बिल पर 2 दोस्तों की हत्या। एक ढाबे पर खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में ढाबा कर्मचारियों ने 2 दोस्तों की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर 17 करोड़ की रेड। विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मऊ के पूर्व क्लर्क के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में 17 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अधिकारी बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। गोंडा में बुर्का पहनकर छात्राओं के डांस पर विवाद। गोंडा के एक स्कूल में छात्राओं द्वारा बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। अभिभावकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ड्रेस कोड को लेकर आपत्ति जताई है। लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को मारी गोली। राजधानी लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी पर फायरिंग कर दी। घायल अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए शहर के प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। नोएडा में महिला यूट्यूबर से छेड़खानी। BMW कार से जा रही एक महिला यूट्यूबर का पीछा कर कुछ युवकों ने अश्लील इशारे किए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। पीड़िता ने शुरू में माफी दी थी, लेकिन पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। यूपी पुलिस में बड़ी कार्रवाई। 13 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड।
अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 13 सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम उठाया गया है। जुडिशल सर्विस नियमावली 2026 को मंजूरी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया है। अब सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए वकालत की कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट। सोने के साथ साथ चांदी के दामों में भी आज भारी कमी देखी गई है। यूपी में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर लगभग 4,15,000 रुपए के स्तर पर आ गई है। औद्योगिक मांग में कमी और वैश्विक बाजार के दबाव को इसका कारण बताया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह का समापन। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से चल रहा सड़क सुरक्षा माह आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर लाखों चालान काटे गए। परिवहन विभाग अब सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करेगा। बरेली में रील बनाने के चक्कर में युवक की मौत। सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक में बरेली के एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। युवक रेलवे ट्रैक के पास वीडियो शूट कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने युवाओं से खतरनाक स्थानों पर स्टंट न करने की अपील की है। आजमगढ़ में फर्जी नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तारी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक के साथ पकड़ा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वाहन चोरी का है। पुलिस अब वाहन चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। झांसी में बच्चा चोर के शक में युवक ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। एक युवक अपने दोस्त से मिलने आया था और वहां एक बच्चे को खिला रहा था। लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर दौड़ाया, जिससे डरकर उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आज स्कूलों की छुट्टी को लेकर असमंजस। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्थानीय अवकाश और शनिवार के कारण आज स्कूल बंद रहने की खबरें थी। हालांकि अधिकांश सरकारी और निजी स्कूल खुले रहे। प्रशासन ने केवल कड़ाके की ठंड वाले जिलों में समय परिवर्तन के निर्देश दिए हैं। एमएसएमई क्लस्टर से रोजगार में बढ़ोतरी। यूपी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एमएसएमई क्लस्टर विकास मॉडल से स्थानीय उद्योगों को नई तकनीक और वित्त मिल रहा है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाने में मदद मिल रही है। कानपुर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा। कानपुर में नवनिर्मित सड़क को पैर से रगड़ने पर ही उसमें गड्ढे होने का वीडियो सामने आया है। इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। शंकराचार्य ने योगी को दिया 40 दिन का समय। लखनऊ में संतों के सम्मेलन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए 40 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने गौ रक्षा और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को लेकर सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी हैं। C-295 विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल। आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में C-295 मालवाहक विमान को आधिकारिक रूप से वायुसेना का हिस्सा बनाया गया। यह विमान उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को मजबूती देगा और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।